गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का दिन बीतता है 11 सितंबर का भारतीय एयरटेल का, और अब 14 सितंबर की संभावना कैसी रह सकती है। देखिए भारतीय एयरटेल यहाँ पर क्लोज होता है फ्राइडे को तो 491.65 पर क्लोज होता है। हाई लगता है 502 रुपये 45 पैसे और लो लगाता है स्टॉक 488 रुपये 55 पैसे का। अब देखिए स्टॉक में आगे जाने से पहले मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास क्वेश्चंस पे, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं। तो देखिए मैं व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोग मुझे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे चैनल के ऊपर तो मैं शायद आपको वहाँ पर रिप्लाई कर पाऊँ। एक उससे बड़ी चीज़, अब आप लोगों ने कॉल्स बाय करके रखी हैं काफ़ी हाई लेवल की ऊपर की तरफ। 500, किसी के पास 580 की है, किसी के पास 600 के लेवल की है, किसी के पास 560 के लेवल की है। एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? एनालिसिस। हर दिन आपको एक चीज़ समझना होगा, हर दिन मार्केट क्या करती है। मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मार्केट में आते हैं और अपने एक सूझबूझ के साथ आते हैं। हम उसको बीट नहीं कर सकते बट हम उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाट एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट। संभावना की बात करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आपको बता सकता कि ये होगा या ये नहीं होगा, राइट। तो आप और मैं मिलके सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आप बेसिक मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पर अगर आपने अभी कोई ट्रेड लेना बाकी है। बट देखिए इतनी दूर दराज की कॉलों के ऊपर कैसे मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने कहीं पे भी स्टॉप लॉस नहीं रखा। आपने कहीं पे भी, आप अभी भी अगर इतना सुप्रीम सोच रहे हैं कि स्टॉक जो है वो भागेगा और आपके उस लेवल तक आ जाएगा, देखिए मुझे ये भी नहीं पता। हम कैसे बता सकते हैं? हम तो डेली प्राइस एक्शन को देख के काम कर सकते हैं। मैं भी आपके साथ प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। अब मैं आपको कुछ एजुकेशन के ऊपर आपकी बात करने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये उन लोगों के लिए खास करके लिए हेल्प करेगा जिन लोगों को एक्चुअली में ये लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा तो ही पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी बताता हूँ कि आप पैसा कैसा कमा सकते हैं। अब चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अब मैंने आपके साथ क्या किया है, यहाँ पर एक चार्ट ओपन किया है फॉर भारतीय एयरटेल। और ये चार्ट कब का है मैं आपको बता दूँ। ये चार्ट है अभी आपने जो बीते फ्राइडे का देखा है। अब देखिए बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर आप एक चीज़ बहुत बारी सुन रहे हैं। अभी मैं बजाज फाइनेंस की वीडियो बना के हटा था, मैंने उस पर भी ये बात करी। मैं आपके लिए दोबारा से आपको दिखाने लगा कुछ। अब देखिए मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, राइट। मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। अब आपको कहीं पर ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर? अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए ये एक रेड कैंडल बनती है, इसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो इसकी ही शैडो के अंदर बनती है, राइट। देखिए आप खुद देखिए, इसी की शैडो के अंदर बनती है। ये बन रही है इसकी शैडो के अंदर। अगर आप सिर्फ इसको उठा लें, ये इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, इसी को उठा लें, ये इसकी शैडो के अंदर बन रही है। मतलब जो ये वाली कैंडल है इसकी शैडो के अंदर ये कैंडल बन रही है। इसने क्या बना दिया? इसको इनसाइड कैंडल। जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी हुई क्या बनी हुई है? इनसाइड कैंडल बनी हुई है। या तो यहाँ से ये इसके ऊपर का ब्रेक आउट देगा या ये ब्रेक डाउन देगा। अब आपको एंट्री कहाँ पर करनी है? आपको एंट्री कैसे करनी है? आपको यहाँ पर लगाना है अपना सेल का ऑर्डर, और आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला ऊपर वाला इसका बाय का ऑर्डर। अब दोनों में से जो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं बता दूं 70% ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। 30% ऑफ टाइम आपका स्टॉप लॉस भी लेके जाती है। नीड नॉट टू वरी। आप 10 ट्रेड लेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 7 ट्रेड्स में सक्सेसफुल निकलेंगे और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जहाँ पर आप 30% के टाइम पर आप अपना स्टॉप लॉस देंगे वहाँ पर आप बहुत मिनिमम लॉस करेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको अपनी क्वांटिटी उतनी ही लेनी है, आप उतना ही काम करें स्टार्टिंग में जितना आप कॉन्फिडेंटली कर पाएँ। ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जहाँ पर आप अपने आप को फंसा ले इस तरीके से कि आप ना उस पर बैठ पाए ना काम कर पाएँ। तो उतनी क्वांटिटी लीजिए सीखने के लिए, या अभी फ़िलहाल पेपर ट्रेड पे भी करके देख लीजिए हफ्ता 10 दिन के लिए, कि जहाँ जहाँ पर ये आपको जब कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो किस तरीके से मार्केट जो रिएक्ट करती है। अब हमने यहाँ पे सेल और बाय का ऑर्डर लगा लिया, राइट। अब जब लगा लिया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट कैंडल है उसने आपका जो सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करवा दिया। अब देखिए यहाँ से मार्केट फॉल कर गई, इसने आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दिया। अब जो आपका बाइंग ऑर्डर है आपको इसको करना है कैंसिल, क्योंकि आपका सेल ऑर्डर
एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आप अपना बाइंग ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देंगे। आपको दोनों ऑर्डर साइमल्टेनियसली लगाने होते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के बाद। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अब जहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हुआ उससे पहले वाली जो कैंडल है, इसका जो हाई है, क्योंकि आपने सेल किया ना, तो इसका जो हाई है वो आपका क्या बन जाता है? स्टॉप लॉस। अगर ये वापस ऊपर चल जाता है पैटर्न, ये पैटर्न फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाती है बट या ऊपर ही जाती है। तो मार्केट अगर ये इसको फेल करती है इस पैटर्न को, तो जो आपको यहाँ पर जो लॉस है वो बहुत मिनिमम होगा, वो इसी कैंडल तक का ही होगा। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको अगली ट्रेड भी ले लेनी है, आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको अब इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, तो आप उसके बाद मुझे खुद बताइए, ये 502 का ऑलमोस्ट 502 या 503 का भाव था। अगर आप देखेंगे ना, ये उससे ऊपर भी पहले एक पैटर्न यहाँ पर बनाया था इसने, जो इनसाइड कैंडल का है। उसके बाद ये पैटर्न, तो मुझे ये पैटर्न ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पर आपकी एंट्री होती, इस एंट्री पे जो आपका भाव था वो था 502 रुपये का, राइट। और यहाँ से 502 से जो गिरावट आपने देखी है वो कहाँ तक की है? 491 तक की। ये मैंने आपके लिए जो लगाया वो चार्ट, 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। जब आप 15 मिनट्स में देख रहे हो तो मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपने स्टॉक को 10 रुपये नीचे आते देखा। आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर आपने शेयर बेचा होता तो आपको पैसे नहीं मिलते। यहाँ पे 100 स्टॉक ही बेचे होते 1000 रुपये की, तो आराम से दिहाड़ी डालता है स्टॉक। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आपको कैप्चर करने आने चाहिए पॉइंट्स। 4, 5, 6, 7 कैप्चर करने सीखिए वो पॉइंट्स को। आपको कॉन्फिडेंस ट्रेड लेने के बाद ही आएगा, ट्रेड लेने से पहले आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपको ये बात समझ में आ गई कि इनसाइड कैंडल पैटर्न पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता तो आपका क्या होता? बाइंग ऑर्डर क्रिएट हो जाता, और आपका सेल ऑर्डर क्या होता? आपको कैंसिल करना पड़ता। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? इसी कैंडल का जो लो है, जब ये बाइंग ऑर्डर, तो इसी कैंडल का तो जो लो है वही कहीं आपका स्टॉप लॉस का जोन बन जाता। आपको समझ में आ गई मेरी बात? आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 70% ऑफ द टाइम आपका ये काम बहुत अच्छे से करेगा, 30% ऑफ द टाइम आपको लॉस देगा। आपको क्वांटिटी प्लीज़ उतनी रखनी है जितना आपको इस मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट चाहिए, और आप उतना ही नुकसान आप इस मार्केट को दे सके। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल नहीं करेंगे किसी भी रेट से। स्टॉप लॉस अगर आपने लगा दिया तो आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं? सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को, और आपको अपनी साइकोलॉजी फर्म रखनी है कि जहां आपने स्टॉप लॉस लगा दिया वहां से आप नहीं लाएंगे। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंटरडे ट्रेड, राइट। अब चलिए मैं आपको लेवल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए लेवल्स आपने और मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पर मार्क किए थे। अब जब हमने लेवल्स मार्क किए थे तो देखिए यहाँ पर एक और लेवल, जो आपको ये डब्ल्यू पैटर्न सा बनता दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए जहाँ से ये पैटर्न ऐसा आपको डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है, यहीं कहीं से आपको एक तेज़ी आती दिखी थी। अब देखिए ये कितना बड़ा ये आपके लिए सपोर्ट का लेवल बन सकता है, ये तो आने वाला टाइम आपको और मुझे दोनों को बताएगा। बट जो ये लेवल है ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ, ये 484 से लेके 485 तक का लेवल है। अब हमने जो बाउंस बैक देखा अभी यहाँ पर स्टॉक में वो 488 से देखा। तो आपका जो पहला यहाँ पर अब सपोर्ट का जोन है वो 488 है, और 488 के बाद का जो दूसरा सपोर्ट का जोन है वो ये है। ये भी तोड़ेगा स्टॉक। तो देखिए मैंने आपको उसके बाद डाउनफॉल तो बताया ही है 470 तक, क्योंकि हमें मैंने आपको दिखाई थी उस दिन, ये जो एक बड़ी कैंडल है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये 470 तक की है। इस 470 के बाद मैंने आपको बताया था एक गैप है जो कि स्टॉक को जो है वो काफ़ी नीचे लेके जा सकता है, जो कि 450 तक का लेवल हो सकता है। देखिए मैं भी उसके नीचे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेट द मार्केट डिसाइड मार्केट को कहाँ जाना है। आप सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके चलिए, अब आपको सपोर्ट पता लग गया। अब आपके लिए बात करता हूँ मैं रेजिस्टेंस कहाँ पर है स्टॉक में। तो देखिए स्टॉक में जो पहला रेजिस्टेंस का जोन बन गया वो बन गया 502 का, जो आपने यहाँ पर 502 से 503 का जो आपने अभी हाई लगाया बीते दिन फ्राइडे का, ये आपका पहला रेजिस्टेंस का जोन बन गया। जो दूसरा रेजिस्टेंस का जोन है स्टॉक में वो है 508 का। अब हम इसके ऊपर अगर ट्रेड करते हैं 20 से 25 मिनट, तो जो अगला लेवल आप स्टॉक में देखेंगे वो तेज़ी से आता वो 518 रुपये का हो सकता है, राइट। तो आपको ये चीज़ें लेवल्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चलते। देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आता है मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने आपके साथ चार्ट्स के ऊपर मार्क किया हम इसको ऑप्शन चेन के ऊपर क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर अब मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अब आपके पास सपोर्ट कहाँ पर है, तो देखिए अभी भी 490 की स्ट्राइक अगर आप उठाते हैं तो आपको जो दिखेगा 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 11,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं,
480 की स्ट्राइक देखिए, यहाँ पर आपको माइनस होते दिख रहे हैं। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने अपने लॉन्ग छोड़े हैं। 18,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। अगर आप 500 की स्ट्राइक देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1,11,060 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 36,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। 500 के लेवल पर अभी भी आपको कोई हैवी अनवाइंडिंग नहीं दिखी। ये लेवल पुट राइटर्स का है। अगर पुट राइटर्स इसको गेन नहीं कर पाए तो आपको एक फॉल दिख जाएगा। अगर हमने इसको रीगेन कर लिया, क्लोजर दे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फिर से 500 के ऊपर के लेवल 520-25 के आते दिख सकते हैं। ये लेवल इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जो कि है 500 का लेवल। अब देखिए 500 के लेवल के ऊपर बीते दिन फ्राइडे को होता क्या है, आप देखिए 13,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग होती है। 35,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े। एक टाइम के ऊपर यहाँ पर दबदबा था बुल्स का, अब यहाँ पर फाइट होगी बुल्स और बियर्स की। तो ये लेवल बियर्स को कितना आगे वो और प्रेशर बना पाते हैं यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल आपके लिए ये लेवल जो है वो टफ जोन बन गया। आप देखिए 490 के ऊपर भी 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको कॉल राइटिंग दिख रही है, फ्रेश कॉल राइटिंग, और 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर अभी जो जोन है जो मैंने बात करी थी 480 से लेके 520 तक का, लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स इसी जोन के बीच में फॉर नेक्स्ट 1 और 2 डेज़, क्योंकि ये आपको एक बहुत क्लैरिटी देने वाला है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है भारतीय एयरटेल को लेकर ऊपर, कि ये भी नहीं जाने वाला है, राइट। अब जो ऊपर के लेवल इसके ऊपर आके देखने की ज़रूरत है, तो देखिए मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऊपर की साइड पर अभी भी काफ़ी आपके पास कॉल राइटर्स बैठे हैं, तो इतनी ऊपर की स्ट्राइक्स के ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अनवाइंडिंग आएगी तो वो नीचे के लेवल्स पर पहले आएगी। अगर अनवाइंडिंग नीचे के लेवल्स पर आएगी, लोग अपने शॉर्ट्स छोड़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो स्टॉक है वो ऊपर आता दिख जाएगा। तो यहाँ पर तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ऊपर की साइड पर बन ही जाएगा उसके बाद, राइट। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आज के एजुकेशन का ये लेक्चर समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से इनसाइड कैंडल के ऊपर काम करना है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और ऐसी एजुकेशन वाली वीडियोस डाल सकूं तो आप उसको देखें, उससे चीज़ें समझें, राइट। थैंक यू सो वेरी मच।